Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 5 day 9. So again today's planning we are going to start with rhyme time जिसमें आज हम बच्चों को कविता टिमटिमाते तारे का रिवीजन कराएंगे। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने बच्चों को राइम इंट्रोड्यूस कराई, हमने बच्चों को राइम रिसाइट करके बताई। आज फिर हम बच्चों से डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम बच्चों को अच्छे से सर्कल में बैठाएंगे। सर्कल में बैठाने के बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि टिमटिमाते तारे किस किसने घर पे जाके एक बार फिर से पढ़ी, उसके बारे में किस किसने पेरेंट्स से डिस्कशन किया, टिमटिमाते तारे कैसे दिखते हैं, तारे कहाँ होते हैं, कितने बजे सुबह निकलते हैं या फिर शाम को निकलते हैं। ऐसे कुछ डिस्कशन के बाद एक बार फिर से टाइम रिसाइट करेंगे, जैसे टिमटिमाते तारे सारे जगमग जगमग लगते न्यारे, रात आते ही दिखते हैं सारे, दूर से भी लगते प्यारे। बच्चों के साथ रिपीट करेंगे राइम 3 to 4 टाइम्स। बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड्स जो है उनके साथ रिपीट करेंगे, उनके साथ उनका वोकैब इम्प्रूव करेंगे। एंड उसके बाद आप बच्चों को बोलेंगे आपको राइम जोर जोर से रिसाइट करनी है और मैम सुनेंगे किसको अच्छे से आ रही है और किसको अच्छे से नहीं आ रही है। आप ऐसे ही बच्चों का प्रॉपर रिविजन कराएंगे। बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करके भी राइम रिसाइट करने का बोल सकते हैं। एंड उसी के साथ बच्चों को अच्छे से रिविजन होते ही आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टुडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को व्यंजन घ इंट्रोड्यूस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया था घ। आज अगेन हम बच्चों को घ फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड पूछेंगे कि ये कौन सा व्यंजन है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। इससे रिलेटेड कविता क्या है वो बच्चों को रिसाइट करने का बोलेंगे। घर से घड़ी समय बताती, कभी न थकती चलती जाती। बच्चों के साथ अगेन ये रिपीट करेंगे। घर से घड़ी होती है, घर से घड़ा होता है, घर से घर होता है। बच्चों के साथ रिपीट करेंगे, बच्चों को पिक्शनरी शो करके इमेजेस से रिलेट कराएंगे। एंड अगेन आप बच्चों को घ और घ में डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। एंड उसी के साथ आप बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आप बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग करेंगे। फिंगर ट्रेसिंग के लिए आप पहले बच्चों को सैंड ट्रेस अवेलेबल करा सकते हैं, उसमें आप बच्चों को घ लिखने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंड उसी के साथ ब्लैक बोर्ड पे भी आप घ लिखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्मेशन करना बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शन देंगे। पेंसिल ट्रेसिंग के भी आप बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको गाइड करेंगे कि उनको कैसे कंप्लीट करना है। उनका अगर हाथ पकड़ के कराना हो तो हाथ पकड़ के उनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एंड विद दिस वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ लिसन एंड डू। ये एक्टिविटी आप क्लासरूम में भी करा सकते हैं, अगर आप प्लेग्राउंड में ले जाके कराना चाहते हैं तो प्लेग्राउंड में भी ले जाके करा सकते हैं। इसमें आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, लिसन एंड डू। जो मैम बोल रहे हैं उनको आपको अच्छे से लिसन करना है, उसको आपको अच्छे से सुनना है। एंड डू, जो आप मैम बोलेंगे वो एक्टिविटी आपको करनी है। लाइकवाइज मैम इज सेइंग जंप, तो यू हैव टू जंप। मैम इज सेइंग स्टैंड अप, you have to stand up. Ma'am is saying sit down, you have to sit down. And if instruction is clap, you have to start clapping. You have to twirl around, तो you have to twirl around. अब बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप डेमो के साथ भी शो कर सकते हैं कि आप कैसे कंप्लीट करेंगे। सारे बच्चों को साथ इंजॉय करेंगे। आप बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। एंड इन द एंड आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे for participating in such activities. And with this we will move forward towards our next planning, which is our next is language time, जिसमें आज again हम बच्चों को एन से इंट्रोड्यूस कराएंगे। फ्लैश कार्ड शो करेंगे एन का, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये कौन सा अल्फ़ाबेट के बाद आता है। उनको रिपीटेटिवली ABCD से स्टार्ट करके एन तक उनको रिपीट कराएंगे। एंड राइम उनके साथ रिपीट करेंगे। एन फॉर नेट, एन फॉर नेक, ना उनके साथ रिपीट करेंगे। बच्चों को एन फॉर नेक होता है, एन फॉर नेस्ट होता है, एन फॉर नोज होता है, एन फॉर नेल होता है, एन फॉर नट्स होता है। बच्चों को पिक्शनरी शो करके अच्छे से रिलेट कराएंगे एन से। उसी के साथ हम प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए आप ब्लैक बोर्ड पे पहले एन फॉर्म करके उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको कैसे एन बनाना है। आप नेक में कलर फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड उसी के साथ पेंसिल ट्रेसिंग भी आप कंप्लीट कराएंगे। अब यहाँ पे जैसे कैपिटल लेटर एन और स्मॉल लेटर एन के लिए डिफरेंस के लिए आज आप फिर से फ्लोर पे कैपिटल लेटर एन एंड स्मॉल लेटर एन राइट डाउन कर सकते हैं। उसके ऊपर उनको वॉक करने के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। उसी के साथ हमें कंप्लीट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्लानिंग।
जनरल अवेयरनेस। इन जनरल अवेयरनेस हम आज बच्चों को करेंगे वंडरफुल वेजिटेबल्स का रिवीजन, जिसके लिए अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स है तो आप फ्लैश कार्ड शो करके उनको आइडेंटिफाई करने बोलेंगे। स्टूडेंट्स का फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है वो स्टूडेंट से पूछेंगे। एंड अगर आपके पास प्लास्टिक वेजिटेबल्स अवेलेबल है या फिर आपके पास टॉयज़ अवेलेबल है तो आप वो भी शो करके स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको उस बास्केट में प्लेस करना है। साथ ही आप बच्चों को पिक्शनरी शो करके भी आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं कि इसमें से ओकरा कौन सा है, पोटैटो कौन सा है, टोमेटो कौन सा, पीस कौन सा है। उसमें आप बच्चों को कलर्स के साथ आइडेंटिफिकेशन कराएंगे एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन भी करेंगे कि वेजिटेबल्स खाना कितना हेल्दी है, अपनी बॉडी के लिए कितना नेसेसरी है, वो सब कुछ हम बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ हम बच्चों को वंडरफुल वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर, कैरेट, कुकम्बर, ब्रिंजल वगैरह भी हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करा के एक्सप्लेन करेंगे उनके बेनिफिट्स। अच्छे से बच्चों का रिवीजन हो जाए। बच्चों से आप रैंडमली कोई वेजिटेबल्स, 2 वेजिटेबल्स के नाम पूछेंगे धीरे-धीरे एंड धीरे-धीरे आप करके सारी वेजिटेबल्स का नाम पूछ सकते हैं। उसी के साथ उनका प्रोनाउंसिएशन भी हम बच्चे को क्लियर कराएँगे एंड उनको अच्छे से रिवीजन होने के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम हमने राइम टाइम के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें टिमटिमाते तारे सारे बच्चों को राइम रिसाइट करे थे, रिवीजन कराया था। लैंग्वेज टाइम में बच्चों को व्यंजन ख अच्छे से रिवीजन कराया था। प्ले टाइम में हमने बच्चों को लिसन एंड डू एक्टिविटी कराई थी, जिसमें हमने एक्शन वर्ड्स का बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस रिवीजन कराया था। लैंग्वेज टाइम अगेन लेटर एंड हमने बच्चों को प्रैक्टिस शीट के साथ कंप्लीट कराया। जनरल अवेयरनेस टाइम में वेजिटेबल्स हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया एंड उसी के साथ उनकी रिवीजन कराया। Now time for their homework. So today's homework is in maths, general awareness and English literacy. आज का होमवर्क जनरल अवेयरनेस में रहेगा कि उनको वेजिटेबल आइडेंटिफाई करना है एंड कौन सा वेजिटेबल कौन सा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है उसको उससे मैच करना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ हम उनको कंप्लीट करेंगे एंड विद दिस उनको एंड शीट जो उनका क्लास वर्क था आज इट इज़ उनको होमवर्क के इंस्ट्रक्शंस देंगे, कैसे फिंगर ट्रेसिंग करना है, कलर फिल एंड पेंसिल ट्रेसिंग कैसे उनको कंप्लीट करना है। उसी के साथ आप कुछ होम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं। बच्चों को होम एक्टिविटीज़ में आप ये दे सकते हैं कि पेरेंट्स को आप बोलें कि आप बच्चों को वेजिटेबल्स शो करें, आइडेंटिफाई करने में हेल्प कराएं कि कौन सा वेजिटेबल है। आप मार्केट लेके जाएं उनको, उनके साथ वेजिटेबल मार्केट में आप उनको बताएं कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं एंड उसी के साथ एंड फॉर्मेशन की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप घर पे सैंड ट्रे, सॉल्ट ट्रे, समरीना ट्रे में आप बच्चों को एंड कैसे फॉर्म करते हैं उसका फिंगर ट्रेसिंग करा के उसकी फॉर्मेशन करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।